कश्मीर के पहलगाम में हुए भयावह आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। मंगलवार 22 अप्रैल को बैसरन घाटी में आतंकवादियों ने पर्यटकों पर धर्म पूछकर गोलीबारी की, जिसमें 26 लोगों की जानें चली गईं और कई घायल हुए। इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा के विंग द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली है। Lashkar-e-Taiba backed TRF outfits commander Saifullah Kasuri alias Khalid to Rawalkot-based Lashkar commanders. According to the agencies, appear to be the main plotters of the Pahalgam terror attack. इस हमले के बाद प्रधानमंत्री ने सऊदी अरब का अपना दौरा बीच में ही छोड़कर भारत लौटने का फैसला किया। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। आइए इस घटना के विभिन्न पहलुओं और भारत की प्रतिक्रिया पर नजर डालते हैं। इस हमले के बाद प्रधानमंत्री ने सऊदी अरब का अपना दौरा बीच में ही छोड़कर भारत लौटने का फैसला किया। दिल्ली पहुंचते ही उन्होंने सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक बुलाई। गुरुवार को बिहार में एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने वैश्विक समुदाय के लिए एक शक्तिशाली संदेश दिया। उन्होंने हिंदी से अंग्रेजी में स्विच करके ये मैसेज दिया, यानी पूरी दुनिया से उन्होंने कहा, आई एम टेलिंग द वर्ल्ड दैट इंडिया विल आइडेंटिफाई एंड पनिश एवरी टेररिस्ट एंड दोज बिहाइंड देम। Today, from the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backer. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी अर्जन सिंह मेमोरियल लेक्चर में बोलते हुए कहा कि पहलगाम में धर्म को निशाना बनाते हुए आतंकवादियों द्वारा किए गए कायरतापूर्ण हमले से हमारे देश ने अनेक निर्दोष नागरिकों को खोया है। आप जानते हैं, कल पहलगाम में धर्म को निशाना बनाते हुए आतंकवादियों द्वारा किए गए कायरतापूर्ण हमले में हमारे देश ने अनेक निर्दोष नागरिकों को खोया है। घोर अमानवीय कृत्य से हम सभी गहरे शोक और दर्द में हैं। सबसे पहले मैं उन सभी परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। उन्होंने आगे कहा कि मैं देशवासियों को आश्वस्त करता हूं कि घटना के मद्देनजर भारत सरकार हर वो कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा। हम सिर्फ उन्हीं लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, बल्कि हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमीन पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिश रची है। टेररिज्म के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। भारत का एक एक नागरिक इस कायरतापूर्ण हरकत के खिलाफ एकजुट है। मैं इस मंच से देशवासियों को आश्वस्त करता हूँ, घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने पहलगाम में पर्यटकों पर कायराना आतंकी हमले के बाद श्रीनगर में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की, जिसमें एलजी मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी शामिल थे। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है इस हमले में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ रेजिस्टेंस फ्रंट का हाथ है। पाकिस्तान ने इस हमले में अपना हाथ होने से इनकार किया है, लेकिन पाकिस्तान का इस हमले में हाथ है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस बात की पुष्टि कई बातों से होती है, जैसे 18 अप्रैल को लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर अबू मीसा ने पीओके में आयोजित एक रैली में कश्मीर में जिहाद और खून कराबे का आह्वान किया था। His name is Saifullah Khalid, aka Saifullah Kasuri. Saifullah Khalid is believed to be the mastermind behind the Pahalgam attack. He was a top Lashkar-e-Taiba commander, also a close aide of Hafiz Saeed. मूसा ने घाटी में हमलों का आह्वान करने के लिए अनुच्छेद 370 को हटाने और कश्मीर की डेमोग्राफी को बदलने की कोशिश का जिक्र किया था। ये कोई संयोग नहीं है कि पहलगाम में पर्यटकों की हत्या करने वाले आतंकवादी चिल्ला रहे थे कि बाहरी लोग कश्मीर की डेमोग्राफी को बदल रहे हैं। मूसा को ये सब कहने की हिम्मत इसलिए मिली क्योंकि एक दिन पहले 17 अप्रैल को पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने कहा था कि कश्मीर इस्लामाबाद की जुगुलर वेन है।
General Munir fired a warning shot at India. He called Kashmir his country's jugular vein. Our stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it. पाकिस्तान के सेना प्रमुख का बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पाकिस्तान इज एसेंशियली एन आर्मी विद अ कंट्री। पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों पर हमला सिर्फ कायरतापूर्ण कृत्य नहीं है, ये भारत की आत्मा पर हमला है। इस कृत्य के जरिए आतंकवादियों ने पिछले कुछ महीनों से घाटी में कायम शांति और अमन चैन को गहरा आघात पहुंचाया है। ये हमला ऐसे समय हुआ है जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत के आधिकारिक दौरे पर हैं। बीएसएफ के पूर्व अतिरिक्त महानिदेशक संजीव कृष्ण सूद ने कहा है कि ये हमला नीति निर्माताओं की दूरदर्शिता की कमी को भी उजागर करता है। ये हमला कश्मीर की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा क्योंकि पर्यटन उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा जो पिछले कुछ वर्षों से तेजी से बढ़ रहा था। केंद्र शासित प्रदेश में खुफिया तंत्र को तैयार करना और यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि सुरक्षा बल कभी भी चौकसी में ढील ना दे। भारत ने तत्काल प्रभाव से कई कूटनीतिक और आर्थिक कदम उठाए हैं जिसमें शामिल है नंबर 1 सिंधु जल समझौता निलंबित करना। The Indus Water Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect. This suspension will remain until Pakistan credibly and irrevocably ends its support for cross-border terrorism. Number 2 अटारी सीमा बंद करना। The integrated check post at Atari will be closed immediately. Individuals who previously crossed over with valid endorsements may return through Atari before May 1st, 2025. Number 3. नागरिकों के वीजा रद्द करना। SAARC visa exemption scheme is suspended for Pakistani nationals. All SVS visas previously issued to Pakistani nationals are cancelled. Pakistani nationals in India under SVS visas must leave within 48 hours. Number 4. नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्च आयोग के कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही। Defense, military, naval and air advisors at Pakistani High Commission in New Delhi are declared persona non grata. They must leave within 1 week. भारत की ये कार्यवाहियां कूटनीतिक दबाव का हिस्सा है, लेकिन 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक की तर्ज पर सैन्य कार्यवाही की भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। हालांकि पहलगाम हमला पर्यटकों पर हुआ, जबकि पुलवामा में सीआरपीएफ के जवान वीर गति को प्राप्त हुए थे, इसलिए कार्रवाई का स्वरूप अलग हो सकता है। Some analysts say that the question is not whether there will be a military response, but when and how calibrated it will be and at what cost. सैन्य इतिहासकार श्रीनाथ राघवन ने बीबीसी को बताया, हमें एक मजबूत प्रतिक्रिया देखने को मिल सकती है। उन्होंने आगे कहा है कि since 2016 and especially after 2019, the threshold for retaliation has been set at cross-border or air strikes. माइकल कुगलमैन का मानना है कि इस हमले में बड़ी संख्या में भारतीय नागरिकों की मृत्यु से इस बात की प्रबल संभावना है यदि भारत को किसी भी स्तर पर पाकिस्तान की संलिप्तता का पता लगता है तो पाकिस्तान के विरुद्ध सैन्य कार्यवाही की जाएगी। क्रिस्टोफर क्लेरी का कहना है कि forward action offers deniability but may not satisfy the political need to visibly restore the deterrence. उन्होंने कहा कि इसके अलावा भारत के पास 2 संभावित रास्ते बचते हैं। सबसे पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पुट ग्रीन लाइट अ रिटर्न टू क्रॉस बॉर्डर फायरिंग। दूसरा, एयर स्ट्राइक्स और इवन कन्वेंशनल क्रूज मिसाइल स्ट्राइक्स लाइक इन 2019 आर आल्सो ऑन द टेबल, each carrying the risk of retaliatory spiral as seen in the air skirmishes that followed them. पहलगाम हमला न केवल एक त्रासदी है बल्कि भारत की संप्रभुता पर हमला है। भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ उसकी नीति में कोई ढील नहीं होगी। क्या ये तनाव युद्ध की ओर बढ़ेगा या कूटनीति से हल होगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। Our heartfelt condolences to the families who have lost their dear ones and my prayers for the quick recovery of the injured. जय हिंद, जय भारत।